अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हरकतों की वजह से पीएम मोदी को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही मोदी को 2 बार और प्रधानमंत्री बनवाएंगे। दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ सालों से जो षड्यंत्र चल रहा था, उसे डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ और पीएम मोदी की ताकत ने कुछ ही दिनों में चकनाचूर कर दिया है। भारत के जिस सबसे बड़े वोट बैंक को पीएम मोदी से दूर करने की कोशिशें की जा रही थी, वही वोट बैंक अब पीएम मोदी के साथ और भी ज्यादा मजबूती से जुड़ गया है। आपको याद होगा कि एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत भारत के करोड़ों किसानों को पीएम मोदी का दुश्मन बनाने की कोशिशें की जा रही थी। किसानों से प्रदर्शन करवाकर पीएम मोदी को सत्ता से हटाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा था। देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा था कि पीएम मोदी की नीतियां किसान विरोधी हैं। किसानों के भले के लिए मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, उन्हें काला कानून साबित कर दिया गया। पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए कई फर्जी बुद्धिजीवियों, एनजीओज, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और सोरोस गैंग जैसे लोगों ने पूरी ताकत लगा दी थी। नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़ गए। इससे साबित होता है कि भारत में किसानों की क्या ताकत है। लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया है। पीएम मोदी किसानों की रक्षा के लिए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से भिड़ गए हैं, उसने भारत के कई किसान संगठनों को हैरान कर दिया है। भारत के कई किसान संगठनों ने अमेरिका पर पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। किसानों ने पीएम मोदी को दूरदर्शी तक बोल दिया है। किसान संगठन बोल रहे हैं कि पीएम मोदी किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। अब इससे बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इकोसिस्टम को और क्या लगेगा। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय बाजारों में अमेरिकी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि वो भारतीय किसानों का हक खा जाएं और अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाएं। लेकिन पीएम मोदी अकेले ही ट्रंप से भिड़ गए। अगर पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में झुक जाते और अमेरिका को भारत के बाजार में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत दे देते, तो इसका सबसे बड़ा असर भारतीय किसानों पर ही पड़ता। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर कृषि प्रोडक्ट्स, भारतीय किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार हूं। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी के नाम पर किसानों के बीच जो भ्रम फैलाया गया था, वो अपने आप टूट गया है। पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि वो देश के हितों और किसानों के हितों से समझौता नहीं होने देंगे। पीएम मोदी जिस तरह से अमेरिका के अहंकार से लड़ रहे हैं, उसने किसानों के साथ साथ भारत के सभी वर्गों को उनके करीब ला दिया है। हालांकि अब विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को हटाने के लिए एक और एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर झूठे आरोप लगाकर ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि मानो भारत में चुनाव फर्जी तरीके से होते हैं। ये ठीक उसी तरह का षड्यंत्र है जो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ चलाया गया था।